हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वशियन तत्काल के बारे में। जो एक एक्सटेंशन है तत्काल टिकट बुकिंग करता है, ठीक है ना। तो आज मैं इसका पूरी फुल जानकारी और A to Z मैं जानकारी देने वाला हूँ। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, क्या करते हो तो क्या दिक्कत आता है, टोटल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पूरी से ध्यान से बराबर से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको क्रोम, कोई भी क्रोम में ऐड किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी क्रोम ऐड कर सकते हो। हम यहाँ देखो 3 प्रोफाइल बनाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ से आप प्रोफाइल बना सकते हो, न्यू प्रोफाइल। तो अभी हम प्रोफाइल पहले से बनाए हुए हैं, इसके लिए नहीं बना रहा हूँ। अब हम चलते हैं, ये हम कहाँ से डालें या कैसे डालें, कैसे आया, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो ये आप ध्यान से देखें इसको। तो आपको ये 3 डॉट लिख रहा है, इस पर जाना है। उसका जो एक्सटेंशन में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए पहले से मैं डाल के रखा हूँ। तो इसको यदि डिलीट करते हैं, पहले डिलीट कर देते हैं। यहाँ देखिए डिलीट कर दिए, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। उसके बाद अपने को भी ये डाउनलोड करना है। तो देखिए ये जो लिंक है, ये लिंक यहाँ पे पहले से हम डाल के रखे थे। आपको अपने सेलर या तो जहाँ से आपको मिलता है वहाँ से ले लीजिएगा और इसको क्लिक करते हैं। क्लिक किए, अब यहाँ देखिए 2 डाउनलोडिंग है, कोई भी डाउनलोडिंग आप कर सकते हो। तो हम पहले पे चले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग आएगा, तो यहाँ पे डेट बाय डेट आएगा। देखिए कितनी तारीख को न्यू वर्जन कौन सा है, सब यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ पे न्यू वर्जन वगैरह जो भी रहेगा आप यहाँ से ले सकते हो। ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन उससे कोई दिक्कत नहीं। न्यू वर्जन में ये होगा, थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाएगा, चीज़ वही होगा। ऐसा नहीं कि ओल्ड है वो तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा। तो ये आपको उसमें अपडेट वगैरह मिल जाता है। तो अभी हम आपको लेटेस्ट ही करके दिखाते हैं, या वो कहो तो ओल्ड दिखाए, लेकिन नहीं, चलो न्यू ही दिखा देते हैं। यहाँ डाउनलोड करते हैं, यहाँ डाउनलोड किए तो ये फिर व्यू पे चले जाइए। तो ये जो है डाउनलोड हो गया, तो ये जिप फाइल में रहता है, तो इसको एक्सचेंज करना पड़ता है आपको। तो ये राइट क्लिक मारेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे, ऑल मारेंगे, ओके। देखिए डाउनलोड हो गया, ये जिप फाइल से बदल चुका है। अब इसको चाहो तो इसका नाम भी बदल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका नाम अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हमें चेक नाम दे दिए, ठीक है ना। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम फिर से ये एक्सटेंशन डाउनलोड किए तो इसमें जाना है, या तो फिर से अब कट गया क्रोम तो फिर से इसमें जाना है, एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ जाना है। तो ये डेवलपर फाइल जो है इसको ऑन कर देना है, तभी ये फाइल आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद इसको लोड में जाना है। तो हम इसको डाउनलोडिंग में था ना मेरा, नहीं कहाँ गया, ये रहा चेक फाइल। इसको हम ओके मार दिए, ये सेलेक्ट कर दिए। अब यदि ये यहाँ पे देखिए मेरा ये आ चुका है, न्यू वर्जन। तो ये पॉइंट इससे पता चलता है न्यू वर्जन है या क्या है, जो देख लीजिए इससे पता चलता है, ठीक है ना। तो अभी आपको करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्लिक मारोगे, इसको पिंग करना है, पिंग कर सकते हो, पिंग में ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपको उस पर ओके मारोगे। हम इस पर ओके मारे। अब इसको हम लेटर, कोई अपडेट फाइल और है तो देखिए यहाँ लिख रहा है अपडेट फाइल लिख रहा है। वो डालना चाहते हो तो 2 वाला डाल सकते हो आप, तो वो नहीं डालना, अपने को लेटर करना है। उसके बाद इसको हम ओके मारते हैं, लेटर कर देते हैं। यहाँ पे हम की डाल देते हैं, जो अपना की है। तो अभी मेरा फिलहाल ये की है, ये डाल दिए, सेव कर दिए। अब देखिए यहाँ पे पूरी कहानी और पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ध्यान से ही देखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप आधा देखिए जहाँ तक भाग कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको डालना है। हमने देखे यूजर आईडी पासवर्ड हमने डाल दिए। अब डालने के बाद ये नॉर्मल या फास्ट है, ठीक ना, दोनों में से कोई भी बुक कर सकते हो। तो नॉर्मल ये रखिएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल में लॉग आउट वगैरह नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है तो यहाँ भरना है। मान लीजिए आपको उधना से छपरा जाना, तो यहाँ से भरिए UDN, उधना हो गया। ये रहा देखिए उधना, पूरा ये लिखाना चाहिए, यानी कि आधा अधूरा उधना लिख दिए, ये लिख दिए। पूरा कोड इस तरीका से नीचे आएगा, उसको ओके मारना होगा। अब छपरा डालोगे तो उसका कोड जो है CPR का डाल दिया तो छपरा भी लिख सकते हो। यहाँ छपरा फिर नीचे आएगा, उसको क्लिक करना है। अब किस डेट में जाना है, मान लीजिए हमें 26 तारीख को जाना, 26 तारीख को मार दिए। अब जो ट्रेन नंबर आपको पता है तो लिख दीजिए, यदि नहीं पता है तो आपको यहाँ मैनुअली सर्च मारना है आपको। तो यहाँ देखिए सर्च मारना है आपको, ये सर्च। तो ये सर्च पे ओके मारे, क्लिक। यदि ये कोड सही डाले हो तो ये स्लीपर और जनरल ऑटोमेटिक भराएगा।
भरना या ऑटोमेटिक नहीं भराएगा, ये आपको फ्लैक्स गलत कर जाएगा। तो ध्यान रहे ये कोड बराबर होना चाहिए जहाँ रुक रहा है गाड़ी स्टेशन पे। ये तो हो गया। अब ये क्लिक है, ये क्लिक किसी का है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है मैनुअली के लिए, मतलब मैनुअली आप क्लिक क्लिक करके करोगे, सिर्फ नाम ये ऑटो फिल करेगा और पेमेंट ऑटो फिल पे ले जाएगा, वहाँ पे यूपीआई आईडी ऑटोमेटिक डालेगा, और बाकी जगह ओके आपको मैनुअली करना पड़ेगा रिफ्रेश वगैरह। तो ये ऑटोमेटिक पे हम रखते हैं। और ये जो टाइम है, ये टाइम मैं आपको बता देता हूँ। यदि एसएलआर स्लीपर तत्काल मार रहे हो उसके लिए टाइम है, मतलब कितना सेकेंड से आपको रिफ्रेश करवाना है ये टिकट बुक करने समय, ठीक है ना, इसके लिए है ये। तो ये टाइम मैनुअली आप हाथ से बढ़ा भी सकते हो, 0 0 कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 0 0 कर देते हैं, कहने का मतलब 0 कर दिए तो ये 10 नहीं 11 बजेगा, 11 बजे ऐसा मैनुअली भी कर सकते हो। तो जैसे ही 11 बजेगा वैसे ही रिफ्रेश करना ये चालू कर देगा, उसके लिए है। तो यहाँ पे मैनुअली वही कर सकते हो, या तो ऑटोमेटिक 1 सेकेंड पहले से मारना चालू कर देगा, ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, जो पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल करने वाला उसका नाम भरना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाम डाल देते हैं, मान लीजिए संजय ही नाम डाल देते हैं, 26 साल डाल दिए, कुछ भी नाम, ये इसी में उदाहरण डाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ सीट आपको चॉइस करना है तो सीट चॉइस करिए, जाने दीजिए। उसके बाद हम देखिए साइड लोअर सीट चॉइस कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये सब सेव करते चले जाना है। सेव कर दिए। अब सेव करने के बाद अब आता है सबमिटिंग, कैप्चा ऑटोमेटिक ले लेगा। कैप्चा लेने के बाद आपको क्या करेगा कि आपको पेमेंट पे ले जाएगा। तो कौन सी पेमेंट आईडी से पेमेंट दोगे, तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल दी हुई है, तो जो भी डिटेल आपको अच्छा लगता है वो भर सकते हो। मेरे को बेस्ट ये यूपीआई लगता है, समझे। इससे बेस्ट ये HDFC बाईपास है, जो 3D पासवर्ड आप बनाते हो, यहाँ पूरी डिटेल उसका भर देते हो, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVI और नाम, ये 3D पासवर्ड। तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक पैसा आपको कट जाएगा, तो आपको पेमेंट देने का जरूरत नहीं होगा। आपको तुरंत मतलब कुछ भी नहीं करना रहेगा, सिर्फ ये ऑटोमेटिक टिकट बना देगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो अभी हम फिलहाल हम बारकोड पे जाते हैं। तो यहाँ पे बारकोड में यहाँ कुछ नहीं डालना होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारकोड यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा, आपको मोबाइल से स्कैन करके सीधा ये पेमेंट कर देना है। तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। अब रहा ये मैटर, सबसे बड़ी मैटर ये है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको हम क्लिक करते हैं। ये क्लिक किस लिए है, इस काम को करवाने के लिए। ये काम क्या है, ये काम ये है कि ये नाम जो भरे हो ये ऑटोमेटिक लेगा, इसको आपको समझना जरूरी था। ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक ये है कि जैसे ही ये आप ऑटोमेटिक रखोगे तो ये जितना भी पेज है ये सारे ऑटोमेटिक ले लेगा। यदि आप मैनुअली रखते हो तो मैनुअली में आपको क्या करेगा, आपको टिक टिक मारना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये ऑटोमेटिक 35 सेकेंड इसके लिए है, नाम भरने के बाद 35 सेकेंड के बाद ओके मारे। ये रेलवे का टाइम है, 35 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक आगे मारे, उसके पहले ओके मारते तो क्लाइंट आईडी वगैरह ये सब आ सकता है। और ये जो है पेमेंट पेज पे कितने लोग का क्लाइंट आईडी और बहुत सारे इशू आते हैं, तो यहाँ 5 सेकेंड जरूर रखें। इससे क्या होगा, वहाँ पे इशू नहीं आएगा। ये है मैनुअली, दोनों यदि मैनुअली चाहते हो तो इस पर टिक मार दे तो मैनुअली हो जाएगा। ये जो क्लिक है ये उसके लिए है, जैसे कि आप स्लीपर में जाना चाह रहे हो, 4 आदमी हो, एक आदमी कोई काउंटर से निकाले हो, कोई इससे निकाले हो, तो आपको स्लीपर में ही चारों बंदों को जाना है साथ में, और ये आपको टिक मार दियो तो आपका क्या होगा, हो सकता है एसी में खाली जा रहा है तो आपको एसी में टिकट बुक हो जाए। तो आपको एक टिक सोच समझ के मारना, टिक मारना है कि नहीं, ये मार देते हो तो आपको हो सकता है एसी में चला जाए, बाकी बंदा का स्लीपर में रह जाए। यदि चाहते हो चारों बंदा साथ में जाए तो इसको टिक ना मारे। ठीक, आपको आशा करता हूँ मैं समझ गए होंगे। ये वेटिंग के लिए, यदि आप बना रहे हो टिकट और वेटिंग में चला जाता है टिकट, और टिकट खाली नहीं है और वेटिंग बनने जा रहा है, तत्काल कोटा यहाँ पे लगाए हो, यहाँ पे तत्काल कोटा और वेटिंग बनने जा रहा है, तो वेटिंग ना बने उसके लिए है। इसको टिक मार देंगे तो वहाँ पे लिख देगा यस या नो, तो आपको नो कर दोगे तो टिकट नहीं बनेगा, यस कर दोगे तो वेटिंग बन के आ जाएगा। और ये जो है मोबाइल नंबर जिस पे पैसेंजर जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि किस पे SMS जाएगा टिकट बनने के बाद,
ठीक ना। खास करके इसको ध्यान देना है, नहीं तो ये क्लाइंट आइडिया लॉग आउट वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेकंड और 35 सेकंड टाइम रखे, वहाँ पे जाके रुका रहेगा, उतना सेकंड जैसे ही होगा ओके मारेगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। अब ये दिक्कत रहा इसका, ठीक ना। ये क्या लिखा हुआ है, सेम देख लीजिए, सेम कोच। जो कोच यहाँ पे भरे हो उस कोच के लिए ये है, इसको टिक मार सकते हो। तो उस कोच में मान लीजिए S1 लिख दिए, तो S1 में ये टिकट बुक होगा, दूसरी बोगी में बुक नहीं होगा। यदि वो दूसरी बोगी जाने वाला रहेगा तो ये टिकट बुक नहीं होगा, तो ये हम नो चॉइस कर देते हैं, ठीक ना। आप ये दो चीज़ जो है वो लोअर बर्थ, यदि आप लोअर बर्थ चाहते हो उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हो, यदि नहीं चाहते हो कोई भी सीट आ जाए उसके लिए ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इसको आप नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो टिकट स्लो हो जाएगा। और यहाँ पे सीट भी चॉइस ना करें, इससे भी टिकट स्लो होता है, ध्यान रखें। अब ये क्लिक किसके लिए, पेमेंट। यदि आप यहाँ पे प्रीमियम तत्काल लगाते हो तो मान लीजिए 700 रुपया का टिकट है, और 700 रुपया का टिकट है और ये चला गया मान लीजिए कि 1500 रुपया, ये 1500 रुपया किराया चला जाएगा, 1500 रुपया। तो आपको ये टिकट 1000 रुपये सेट करके रखे रहोगे, तो सेट करके रखे रहोगे तो क्या करेगा, 700 रुपया के बाद ये बुक होगा, 900 1000 तक के जाएगा तो बुक हो जाएगा। यदि 1000 रुपये से ऊपर जाएगा तो बुक नहीं होगा ये, ठीक ना, ध्यान रहे। तो ध्यान रखिएगा इसके लिए। ये जो टाइम है, यदि इसको क्लिक मार के रखते हो तो जितना बजे टाइम दोगे उतना बजे ऑटोमेटिक ये क्रोम खुल के लॉगिन हो जाएगा, ये बटन ऑटोमेटिक दाब देगा। तो ये जो टाइम दे के आप रखे रहोगे वो टाइम पे ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ठीक। अभी मैं इसको हम मैनुअली कर देते हैं, ठीक ना, मैनुअली हम इसको टाइम नहीं देते, इसको टिक हटा दिए, मैनुअली हो गया। ये जो टिक है, यदि ये बुक मारते हो तो एक नया क्रोम खुलेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये टिक मारे हैं, अभी ये नया क्रोम खुलेगा, इसमें प्लस नहीं होगा, देखिएगा। हम सॉरी बुक मारे, देखिए नया विंडो खुल के आया। अभी हम इसको टिक नहीं मारते, इसको पूरा फॉर्म हम सेव कर लेते हैं अभी, इसको हम टिक नहीं मारते हैं। अब देखिए बुक करेंगे तो ये नया यहाँ पे प्लस खुलेगा, देखिए खुल गया। अब ये 10 सेकंड के बाद ये खुलेगा, इसका टाइम है 10 सेकंड। 10 सेकंड इसके लिए लॉग आउट नहीं होता, इसके लिए 10 सेकंड यहाँ पे रुकना बहुत जरूरी है। अब ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया, तो यहाँ पे टिक मारिए। यदि IP लगाना चाहते हो आप तो IP लगाएं। मैं आशा करता हूँ कि IP ना लगाएं, IP लगाने से टिकट स्लो होगा। जो सिस्टम IP होता है ना, जो मेन IP है वो फास्ट होता है, तो आप मेन IP से ही बुक करें, ठीक ना। तो ये मेन IP ही रहने दीजिए, IP ना लगाए, अच्छा रहेगा। अब इसको हम सेव करते हैं फॉर्म को। अब सेव किए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आता है, यदि ये आप फॉर्म खोलने जा रहे हो, अभी इतना कर दिए, बहुत सारा झमेला कर दिए, बहुत सारा नेट उट बंद किए, ऐसे ही लॉगिन करने जाओगे तो क्लाइंट ID लॉग आउट वगैरह बहुत सारा आ सकता है। तो आपको ये सब ना आए, इसके लिए सबसे पहले डिसकनेक्ट करना है आपको नेट। उसके बाद आपको करना क्या, ये हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाने के बाद आपको ये डिलीट पे जाना है, ये एडवांस में जाना है, ये ऑल टाइम इसको टिक मारना है, उसका सबको टिक मारना है। उसके बाद डिलीट दाब दिए। उसके बाद ये जो खोल के रखिए इसको भी डिलीट करना है, क्लोज करना, क्रोम को भी क्लोज कर देना है, PC रीस्टार्ट कर लेना है, इंटरनेट बंद कर देना है। उसके बाद मान लीजिए अभी हम खोल दिए, लॉगिन कर दिए, ठीक ना। अदर टाइम अभी कर रहा हूँ तो अभी इशू नहीं आएगा। अब ये प्लस में चले गए, न्यू ब्राउजर खोलते हैं इसको। अब देखिए अपडेट मांग रहा है, अपडेट अपने नहीं करना है। अब इसको हम काले पे ओके मारते हैं, उसके पे बाद ये सेव करते हैं। अब देखिए जो हम फॉर्म भरे थे वो ऑलरेडी मेरा खुल के आ चुका है, देख लीजिए आप। देखिए मेरा पेज जैसे था वैसे सेम टू सेम खुल के आ चुका है, देख लीजिए आप, ठीक ना। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे बुक पे सीधा ओके मारना, ठीक ना। बुक पे ओके मारोगे सीधा आपका काम हो जाएगा। अब देखिए हम बुक पे मारेंगे, तो बुक पे आपको मैं फिर से करके दिखाता हूँ। ये टिक मार के रखोगे तो न्यू क्रोम खुलेगा, देखिए यहाँ पे न्यू क्रोम खुला। हमें न्यू क्रोम में काम नहीं करना है, मान लीजिए यहीं पे इसी क्रोम में प्लस में खुल जाए, उसके लिए करना है। तो हम यहीं पे प्लस में हम खोल देते हैं, ठीक ना। हम उसको टिक हटा दिए, मार दोगे। अब हम बुक मारते हैं, देखिए हम बुक मार दिए। अब यहाँ पे देखिए खुल गया। अब यहाँ पे टच भी नहीं करना, आपको टच कीजिएगा तो आपको लॉग आउट हो जाएगा, आपको टच नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा।
कुछ भी टच नहीं करना, शांति से भरने दीजिए। देखिए यूजर आईडी पासवर्ड भर दिया, सेलेक्ट जहाँ जहाँ जाना है भर दिया, ऑटोमेटिक सब कुछ कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ट्रिक मारा, ओके मार दिया, ये नाम भर दिया, इस पे ओके नहीं मारेगा। देखिए क्यों क्यों नहीं मारेगा, यहाँ पे हम क्लिक नहीं किए, ये बेटिंग नो चॉइस किया है तो बेटिंग पे जाकर रुक जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कैप्चा जहाँ भराएगा वहाँ पे जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि हमने बेटिंग नो चॉइस कर दिया और ये बेटिंग है ऑलरेडी पहले से। देखिए यहाँ पे यस नो देगा, देखिए यस नो दे दिया, क्योंकि हमने इसके लिए दिए थे, यहाँ पे बेटिंग 53 नंबर आया हुआ है, देख लीजिए, इसके लिए रुक गया। अब हम आगे बढ़ना है, बढ़ के दिखाता हूँ आपको। यस किया, यस के यहाँ पे 5 सेकंड रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 सेकंड हमने टाइम दिए। देखिए अब 5 सेकंड बाद यहाँ पे ओके ऑटोमेटिक मार देगा। देखिए ऑटोमेटिक मार दिया। अब इसे पेमेंट किए करोगे और टिकट बुक हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे बहुत ही फास्ट पेमेंट करना है, नहीं तो ये आपको ये घूमता रह जाएगा 2 मिनट तक। यह IRCTC का रूल है, समझे ना। और आप यदि आप HDFC बाईपास ये लगाते ये, तो ये अब तक ये पेमेंट कट के रेडी होके टिकट बुक हो गया होता, समझे ना। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो लंबा जरूर हुआ, लेकिन ये आपको पूरी तरीक़ा से समझाने के लिए ज़रूरी था। यदि नहीं समझाता तो आपको समझ में नहीं आता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। जब तक के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाएं।